तेलुगु फिल्मों के सीनियर अदाकार गोलापुड़ी मारुति राव नहीं रहे। आखिरी रसूमात चेन्नई में इतवार को अदा की जाएगी। वाईएसआर पार्टी के रुकन असेंबली बी करुणाकर रेड्डी ने असेंबली में पूछा, क्या किसी रुकन असेंबली का बेटा तेलुगु मीडियम में पढ़ता है? मगरबी गोदावरी में बीवी ने शौहर का गला घोंटकर मार दिया। सेलफोन के ज्यादा इस्तेमाल पर शौहर की डांट, बीवी घर छोड़कर चली गई। शुमाल मशरिक में तशद्दुद के मसले पर लोकसभा में नोकझोंक, अपोजिशन का वॉकआउट। बाएं बाजू की पार्टियां सीएबी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरा करेंगी। हुकूमत खदीम मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ करे, बीजेपी एमपी शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। वालिदीन और बुजुर्ग शहरियों के साथ बदतमीजी करने वालों को हो सकती है 6 महीने जेल और 10,000 जुर्माना। मगरबी बंगाल में एक अनोखा सांप बरामद जिसके 2 मुंह हैं। आसाम में अगले 48 घंटों के लिए भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। आसिफाबाद में दलित खातून के रेप और मर्डर केस में हुकूमत ने तरतीब दी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। जनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी का मौक़िफ़ तेजी से बढ़ रहा है, मुरलीधर राव ने कहा। हैदराबाद एनकाउंटर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। शहर सूरत में प्लाईवुड गोदाम में शदीद आग लग गई। दारुल उलूम ने मदरसे के तालिबा के एहतजाजी मुजाहरे की मजम्मत की। आसिफाबाद थाने में कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। एमएलए रोजा ने चंद्रबाबू नायडू पर तंज करते हुए कहा कि वो एक गैर संजीदा लीडर है। प्रकाशम में एक अलमनाक हादसे में 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। हैदराबाद में एक शख्स ने शादी न होने पर अफसरदा होकर जिंदगी खत्म कर दी। जूते न पहनने पर पटनचूर स्कूल में तालिब इल्म की पिटाई। खुशी है कि शिवसेना ने शरीयत बिल के हक में वोट नहीं दिया, पी चिदम्बरम ने कहा। तमिलनाडु में खानदानी तनाज़े पर औरत ने शौहर को आग लगा दी। आसाम में इंटरनेट बंद, फिर किसके लिए ट्वीट कर रहे हैं वजीर आजम मोदी, कांग्रेस का तंज। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जामियतुल उलमा हिंद मुजाहरा करेगी, मौलाना वली रहमानी का बयान। वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड वालों से वोटिंग फीसद बढ़ाने की अपील की। शरीयत तरमीमी बिल का मामला भी नोटबंदी और जीएसटी जैसा ही होने वाला है, कपिल सिब्बल ने कहा। आसाम में वजीर आला और बीजेपी लीडरों की रिहायशगाहों पर हमले, फौज का फ्लैग मार्च। ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग कौमी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। शहरियत तरमीमी बिल पर आसाम के अवाम से वजीर आजम की वजाहत। उत्तर प्रदेश लॉ कॉलेज के डेन प्रोफेसर को इम्तिहानात के सवालात लीक होने के बाद मुअत्तल कर दिया गया। महाराष्ट्र राज्यसभा में शरीयत तरमीमी बिल मंजूर, मुखालिफत में आईजीपी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप मामले में दिल्ली की अदालत आज सुना सकती है फैसला। मगरबी बंगाल की वजीर आला ने सरमायाकारों को कारोबार की पेशकश की। उत्तर प्रदेश हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर गन्ने की कीमत की अदायगी पर नजर रखेगी। शरीयत तरमीमी बिल को आईयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मध्य प्रदेश के जिले मरीना की माहवा थाना पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग करने वालों 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में ख्वातीन के जराइम में इजाफा, लड़कियों को जिंदा जला देने के वाकयात भी बढ़े। वजीर आजम मोदी और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को दी सालगिरह की मुबारकबाद। सहाफी शीरीन दलवी ने शरीयत तरमीमी बिल के खिलाफ अवार्ड वापस करने का किया ऐलान। सऊदी और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के वजीर खारिजा पहुंचे रियाद। सऊदी तेल कंपनी अरामको की बाजार हसस में ऊंची उड़ान, दुनिया के सबसे कीमती कंपनी बन गई। इसराइल में सियासी बहरान, 1 साल से भी कम अरसे में तीसरे आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान।
रजनीकांत की बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या अपने सुपरस्टार वालिद के लिए उनकी 69वीं सालगिरह के मौके पर दी मुबारकबाद। विराट अनुष्का शर्मा की दूसरी शादी की सालगिरह पर फिल्मी सितारों ने दी मुबारकबाद।